नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या व्यूज़ है और किस विषय पे ये बातचीत करना चाहते हैं। जी सर, बताइए। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इसमें हमारे स्कूलों में क्या समस्याएं हैं और हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो समस्या की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत बड़ी जो समस्या हमारे पास 4G सर्विस नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, वो है 2G के हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन 2G में भी कभी कभी नेट की इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम रहती है पूरे तरीके से। जैसे अगर 4G फैसिलिटी होती, हम बड़े अच्छे तरीके से वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और हर बच्चे तक वो बड़े मज़े से पहुंच सकता है। लेकिन 2G में क्या होता है कि जब हम उसको लोड करके भेजते हैं तो उसमें कभी कभी नेट खुलने में टाइम लगता है और हो सकता है कोई बच्चे ऐसी जगह भी रहते हैं जैसे बॉर्डर पे है, वो फैसिलिटी भी उनको इतने अच्छे ढंग से नहीं, 2G भी इतने अच्छे ढंग से काम नहीं करता। तो ये हमारी परेशानियां हैं इससे। लेकिन उसके बावजूद भी सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में, सारे ही बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और सबने ये कोशिश की है कि हर एक बच्चे तक उनका मैसेज पहुँचे, जो भी वो पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और हर बच्चे तक ये इंश्योर किया जाता है कि हर बच्चे तक उनका जो भी लेसन दे रहे हैं तो हर बच्चे तक पहुंचे। सर, अभी जो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में बच्चों का कितना रिस्पांस आ रहा है और क्या पेरेंट्स की डिमांड है? जहाँ इसमें ऐसा है, बच्चों का रिस्पांस था। इसमें एक बात ये थी कि बच्चों के पास बुक्स नहीं थी। तो उसमें एक बार जो LG साहब है उन्होंने मुझे भी बुलाया था, तो हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी। हमने 2-3 डिमांड उनके पास रखी थी और उन्हें बड़े अच्छे ढंग से सुना था हमें। एक डिमांड हमारी उसमें ये भी थी कि जितनी भी बुक शॉप है ये खोली जाए, ताकि उससे ये होगा कि हर बच्चे के पास अपनी एक किताब होगी, ताकि स्कूल वाले जो भी लेसन लेंगे घर में वो उस ढंग से रिवाइज कर लेगा। तो वो बुक्स जो स्टेशनरी शॉप है वो तो खुल गई हैं कल से। तो दूसरी हमने उनसे बात की थी कि चूँकि इस लॉकडाउन में मार्च में ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो स्कूलों के पास फाइनेंस नहीं था। मार्च की फ़ी भी बच्चों ने नहीं दी थी, अप्रैल की भी नहीं दी थी और एक गवर्नमेंट ऑर्डर था कि 30 अप्रैल तक किसी भी बच्चे से फ़ी नहीं ली जाए। तो हमने पूरी तरह से उसका पालन किया। इस करके हमने ये LG साहब से बोला था कि जितने भी स्कूल हैं इनको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाए, ताकि ये जो अपने टीचर हैं उनको टाइम पे फ़ी दे सकें, तो पे दे सकें। तो गवर्नर साहब ने वो भी मान लिया। मुझे लगता है कि बैंकों को भी डायरेक्शन आ गई है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, इनको कोई 10% इंटरेस्ट पे प्राइवेट स्कूल वालों को लोन की फैसिलिटी दी जाए। सर, जो कुछ टीचर का घर ही यहाँ पे इसी के ऊपर चलता है, तो उन्हें आप किस तरह से अभी फीस दें? बिल्कुल जी, हमें पूरी ये पता है, टीचर हमारे परिवार की तरह है, स्कूल की रीढ़ की हड्डी टीचर हैं। हम उनको डेफिनेटली, हमने सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी है कि सारे किसी टीचर को अभी कोई भी स्कूल बाहर ना निकाले और सभी जो है इस पीरियड में सभी फुल सैलरी उनको दें और हम अपने टीचर्स को सभी को पूरी सैलरी देंगे। सर, अपनी कमेटी की तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम अपनी कमेटी की तरफ से यही अपील करना चाहते हैं बच्चों को भी और अपने टीचरों को भी, पेरेंट्स को भी, कि आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरी आती है उसका पूरे तरीके से पालन करें। तो हम दुआ भी करते हैं कि सभी जो है, सभी इस विपदा की घड़ी से, इस पैंडेमिक सिचुएशन से, इस महामारी से बिल्कुल अच्छे ढंग से उभरेंगे हम लोग सारे। और हमारी दुआ भी है एक बार फिर से हम पहले की तरह ज़िंदगी जिएंगे। सर, इसके अलावा कुछ जो दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको ऑनलाइन स्टडी में? इसके अलावा एक ही ये दिक्कत ज़्यादा हमारी बुक्स की थी, वो हमारी दिक्कत सॉल्व हो गई है। अब हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें 4G की अगर फैसिलिटी मिले तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें ऑफिस खोलने की परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि हम थोड़े, अगर वो ऑफिस हमारे खुले रहेंगे तो हमारा डे टू डे वर्क उधर जाएगा और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हम उनको गाइड भी कर सकते हैं वहाँ से अच्छे तरीके से। क्योंकि स्कूलों में ये होता है कि वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी भी होती है, वहाँ से बढ़िया तरीके से हम लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट से बातचीत करेंगे। सर, क्या व्यूज़ आप रखना चाहेंगे? मैं JKPCC की कमेटी
की तरफ से आज सबसे पहले मैं एक एपिसोड के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। जो हमने एक फेसबुक में देखे कि एक जम्मू प्राइवेट स्कूल है, एक जेके प्राइवेट स्कूल जो जम्मू में है, वहाँ पर एक प्रिंसिपल मैडम अपनी मैनेजमेंट कमेटी और कुछ टीचर्स के साथ जो वहाँ पर कुछ सोशल डिस्टेंसेस का जो है पूरा ख्याल रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए वहाँ आए थे। तो वहाँ कोई अब सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट जो अपने आप को कहता है, वो वहाँ गया और जाकर उसने उनकी प्रिंसिपल से और टीचर से जो है बाई हाथ बातें जो है करना शुरू कर दी और दबाव डालना शुरू कर दिया। क्या लॉकडाउन सिर्फ स्कूल ही ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये जो सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट था, क्या लॉकडाउन उसके लिए नहीं था? और मैं एक सवाल करना चाहता हूं, चूंकि अभी थोड़े दिन पहले हमारी डायरेक्टर साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें डायरेक्शन दी कि उसमें शिकायत कुछ लोगों की एडवाइज़र साहब को गई कि कुछ स्कूल जो हैं होमवर्क को डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो बाकायदा इसके लिए डायरेक्टर साहब ने हमारे प्रेसिडेंट से पूछा था कि क्या आपके सभी स्कूल जो हैं होमवर्क जो है, होम असाइनमेंट्स घर बैठे हुए बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सभी टीचर्स को, प्रमोटर्स को, प्रिंसिपल्स को डायरेक्शन दी कि आप बच्चों की एजुकेशन कहीं पीछे ना रह जाएं और उनका सत्र जो है, उनकी जो है पढ़ाई पीछे ना रह जाए। इसलिए आप अपने स्कूल से जो है लेक्चर्स जो है हर स्कूल जो है डिलीवर करे। इसीलिए आज वो टीचर वहाँ पर आए थे, 2 से 3 उनकी संख्या थी, और वहाँ जाकर उसने जो इस प्रकार का एक मसला बनाया और उसको हाईलाइट किया, इशू बनाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि चूँकि हमें होमवर्क भी देना है तो इसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइंस बने कि टीचर ने होमवर्क जो है, क्योंकि उसके बाद स्टडी मटेरियल जो होता है वो स्कूल में होता है और वाईफाई की फैसिलिटी भी स्कूल में होती है, घर में नहीं है टीचर के, तो उसको वो परमिशन मिले कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ना वो एडमिशन करें स्कूल, सिर्फ लेक्चर आकर स्कूल में डिलीवर करें, और वो भी सोशल डिस्टेंसेस और उनकी संख्या 2 से 4 हो, और इस प्रकार जो है एजुकेशन इफेक्ट ना हो सके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से कि इसके लिए एक गाइडलाइन बने, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए जो लोग हमारी एजुकेशन के लिए एक पत्थर बने हुए हैं और बिना सोचे समझे कोई भी आवाज़ उठा देते हैं, और बच्चों को जो लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं उसके लिए अड़ंगा बने हुए हैं। तो उनको रोकने के लिए इन पर FIR की जाए ऐसे शख्स के ऊपर, और इसको रोका जाए। अदरवाइज़ इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसे हालातों में अगर ऐसा दबाव रहा तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपने लेक्चर्स को है जो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आप देखते रहिए आरएसपुरा की आवाज़। Araspura Ki Awaaz is the fastest network in Araspura and its surrounding areas. We're having a 3 lakh views. We provide best platform for advertisement. If you want to promote your brand and products, kindly contact on us, Sahil Kumar. Contact number 910 710 6014.